यह एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने भारत के आध्यात्मिक जगत और विज्ञान दोनों को हैरान कर दिया था। ये कहानी है नीम करोली बाबा और उनके एक चमत्कार की, जिसे आज भी ऋषिकेश और कैंची धाम के इलाकों में बड़े गर्व से सुनाया जाता है। चमत्कार की सच्ची कहानी। जब पानी बन गया देसी घी, कैंची धाम में एक बार विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। हजारों की संख्या में भक्त प्रसाद ग्रहण करने आ रहे थे। अचानक भंडारे के बीच में ही रसोइयों ने आकर बाबा जी को सूचना दी कि देसी घी पूरी तरह खत्म हो गया है और पूरियां तलने के लिए अब एक बूंद भी घी नहीं बचा है। उस समय रात का समय था और पास में कोई ऐसी दुकान नहीं थी जहां से इतनी बड़ी मात्रा में घी लाया जा सके। रसोइये और सेवादार बहुत परेशान हो गए कि प्रभु का भंडारा बीच में कैसे रुकेगा। नीम करोली बाबा ने शांति से सुना और 2 सेवादारों को बुलाया। उन्होंने कहा, घबराओ मत, नीचे बह रही शिप्रा नदी से 2 कनस्तर पानी भरकर ले आओ। सेवादार हैरान थे, लेकिन बाबा जी की आज्ञा मानकर उन्होंने नदी से 2 बड़े टीन के कनस्तर पानी से भर लिए। जब वे कनस्तर ऊपर लाए गए तो बाबा जी ने कहा, इन्हें कड़ाही में डाल दो और पूरियां तलना शुरू करो। जैसे ही वो नदी का पानी गर्म कड़ाही में डाला गया, वो साधारण पानी नहीं रहा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उस पानी से शुद्ध देसी घी की महक आने लगी और वह गाढ़ा घी बन गया। उसी घी में सारी पूरियां तली गईं और हजारों लोगों ने छककर भोजन किया। बाबा जी का मानना था कि चमत्कार केवल जरूरत के लिए होते हैं, लालच के लिए नहीं। अगले दिन जब शहर से घी के डिब्बे मंगवाए गए तो बाबा जी ने आदेश दिया कि 2 कनस्तर शुद्ध घी वापस जाकर नदी में डाल दिया जाए, ताकि प्रकृति का जो कर्ज लिया था वह चुकाया जा सके। इस घटना का उल्लेख मिरेकल ऑफ लव रामदास द्वारा लिखित और बाबा जी के कई आधिकारिक जीवन वृतांतों में मिलता है। उस समय वहां मौजूद कई बुजुर्ग आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से पानी को घी में बदलते देखा था।